निशा की आंखों में आंसू होते हैं। वह मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी हुई मंदिर पर रहने वाले गरीब बच्चों को देखकर रोने लगती है। तभी उसके पास उसका पति सागर आता है और उससे कहता है, क्या हुआ निशा, ऐसे तुम कब तक रोती रहोगी? जरा एक नजर इन बेचारे बच्चों की तरफ देखो, कितने मासूम हैं और इन्हें हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कहते हो। हमें इन सब बच्चों की मदद करनी चाहिए। आज से ये सभी बच्चे हमारे हैं। वह दिन दिवाली का होता है। रात के समय आकाश में तारों के साथ रॉकेट बम टिमटिमा रहे होते हैं। आकाश बहुत सुंदर दिख रहा होता है। सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं निशा और सागर गरीब बच्चों के साथ मिलकर अपनी दीपावली का त्योहार बना रहे होते हैं। वह सभी बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। उन्हें उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। देखा निशा तुमने, ये गरीब बेसहारा बच्चे कितने खुश नजर आ रहे हैं। अरे इस खुशी से बढ़कर इस दुनिया में और कोई खुशी नहीं होगी। आप बिल्कुल सही कहते हो, लेकिन काश ऐसा होता कि हम दोनों अपने बच्चों के साथ मिलकर इस दिवाली के त्योहार को मनाते। मुझे अपने बच्चों के साथ ये खुशियाँ बांटनी थी। सोचा तो मैंने भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के खिलाफ इस दुनिया में कुछ नहीं होता। दीपावली की आतिशबाजियों को देखने के बाद वह दोनों खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। आखिर दीपावली के दिन वह दोनों पति पत्नी इतने उदास क्यों थे और वह दोनों अपनी औलाद के साथ इस त्योहार को क्यों नहीं मना पा रहे थे? आइए कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। एक छोटे से गांव में निशा अपने पति सागर के साथ रहती थी। निशा और सागर दोनों ही एक साथ एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन कई समय बीतने के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं थी, जिसके चलते वह बहुत दुखी थे। एक दिन सागर अपनी पत्नी निशा को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर जब निशा को चेकअप कर लेते हैं तो वह डॉक्टर सागर और निशा से कहते हैं, देखिए, आपकी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन एक तरकीब है जिससे आपको बच्चा मिल सकता है। देखिए, मुझे बच्चा पैदा करना है, ना कि किसी का बच्चा अडॉप्ट करना है। डॉक्टर साहब, आप हमारी बात नहीं समझ पा रही हो। हाँ, बिल्कुल, बच्चा आपका ही होगा और मैं आपको बच्चा अडॉप्ट करने की सलाह नहीं दे रही हूँ। बस यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारी साइंस ने आज बहुत तरक्की कर ली है। आप दोनों माँ बाप तो बन सकते हो, लेकिन कोख आपकी पत्नी की नहीं, किसी और की होगी। ये क्या कह रही हो आप डॉक्टर? मैं अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ सोने ना दे सकती? नहीं, आपके पति को किसी के साथ सोने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपके और आपके पति के स्पर्म निकाल कर किसी औरत की कोख में डालेंगे। उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। बस आपको एक हेल्दी और अच्छी लड़की चाहिए होगी जो आपको एक हेल्दी बच्चा दे सके। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी औरत कौन होगी जो हमारे लिए हमारे बच्चे को अपने पेट में पालेगी? अब ये काम आपका है, आप ढूंढे कोई ऐसी लड़की। निशा और सागर दोनों घर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद वह दोनों पूरा दिन और पूरी रात बस इसी के बारे में सोचते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो सागर को उसके दोस्त का फोन आता है। अरे भाई सागर, बहुत दिन हो गए तुझसे मिले हुए। चल भाई, आज की शाम महफिल में मिलते हैं। बच्चा ना होने की वजह से सागर बहुत परेशान होता है, जिसके चलते वह जाने के लिए तैयार हो जाता है। शाम को जब वह एक डिस्को में अपने दोस्त से मिलता है तो वह अपने दोस्त को सारी बातें बताता है। और अब डॉक्टर ने कहा है कि हम टेस्ट ट्यूब बेबी की कोशिश करें, लेकिन ऐसी कौन लड़की होगी जो अपनी कोख में हमारा बच्चा रखेगी? तभी डिस्को में स्टेज पर एक लड़की डांस कर रही होती है, जिसे देखकर रवि सागर से कहता, अरे वाह, क्या बात है। ये ले सागर, तेरा काम हो गया। ये लड़की देख कैसी लग रही है तुझे? दिखने में बिल्कुल फिट और हेल्दी। ऐसी लड़की तो चाहिए थी मुझे। ये लड़की पैसों के लिए कुछ भी करेगी, क्योंकि इसको हीरोइन बनना है। रवि तारा को किसी न किसी तरह मना लेता है, जिसके बाद तारा पूरे 10 लाख रुपए मांगती है। अगर मुझे 10 लाख मिलेंगे तो मैं ये बच्चा अपनी कोख में रखने के लिए तैयार हूँ। सागर और निशा भी उसे इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखते ही देखते डॉक्टर अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद तारा के पेट में निशा और सागर का बच्चा आ जाता है। कुछ ही समय बाद देखते ही देखते तारा के पेट में बच्चे को पूरे 9 महीने हो जाते हैं। उसी समय दिवाली भी आने वाली होती है, इसलिए सागर और निशा दिवाली मनाने से पहले ही अपने घर में अपने बच्चे का कमरा तैयार करवा देते हैं और उसके लिए कई सारे खिलौने और बम पटाखे खरीदते हैं। बस कुछ ही दिनों में तारा हमारे बच्चे को जन्म देगी, फिर हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। मैं अपने बच्चे की शक्ल देखने के लिए तरस रही हूँ। एक तरफ सागर और निशा बच्चे के आने की खुशी से पागल हो रहे थे, तो दूसरी तरफ तारा हॉस्पिटल में उनके बच्चे को जन्म दे देती है। जैसे ही वह बच्चे की शक्ल देखती है, उसकी माँ की ममता जाग उठती है। बच्चा होने के बाद डॉक्टर सागर और निशा को बुला लेती हैं और उनसे कहती हैं, देखिए, आपका बच्चा शरीर से स्वस्थ है, लेकिन आपके बच्चे की दिमागी हालत ठीक नहीं है।
ये सुनकर सागर और निशा अचंभित रह जाते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिनके बाद वह दोनों रोने लगते हैं और हॉस्पिटल से निकलकर बाहर आ जाते हैं। नहीं, मैं इस बच्चे को अपना नहीं सकती, मुझे एक अच्छा और हेल्दी बच्चा चाहिए था। वह दोनों रोने लगते हैं और वहाँ से अमेरिका जाने का फैसला लेते हैं। कुछ ही घंटों में वह फ्लाइट से निकल जाते हैं और यहाँ बेचारी तारा बच्चे के साथ हॉस्पिटल में ही रह जाती है। अब उस बच्चे की सारी जिम्मेदारी तारा पर आ जाती है और वह बहुत परेशान हो जाती है। वे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? भला उस बच्चे में क्या अनुष्ठ होगा? अरे अपनी औलाद मेरे भरोसे कैसे छोड़ गए ये लोग। तारा उन दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह दोनों उसके हाथ से निकल चुके होते हैं। वही बच्चे की शक्ल देखकर वो उसे नहीं छोड़ती और उसे पालने के लिए अपना हीरोइन का सपना भी तोड़ देती है। तारा अपने बच्चे का नाम कुणाल रखती है और उसे माँ बाप का पूरा प्यार देती है। देखते ही देखते पूरे 4 साल बीत जाते हैं। 4 साल के बाद तारा एक कंपटीशन में डांस कर रही होती है, जहाँ उसका डांस रुकते ही कुणाल उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। उसी वक्त कोई उन दोनों का वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड कर देता है, जो अमेरिका में बैठे सागर और निशा देख लेते हैं। अरे ये तो वही लड़की है, और देखो नीचे लिखा, इस लड़की ने इस अनाथ बच्चे को अपने बलबूते पर पाला है। इसका मतलब हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक था। सागर और निशा अपने बच्चे को लेने के लिए फ्लाइट पकड़कर दोबारा आ जाते हैं। उन्हें देखते ही तारा को बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? देखो तारा, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन ये मेरा बच्चा है। हम बच्चे के लिए बहुत तरस रहे हैं, हमें हमारा बच्चा लौटा दो। तुम्हारा नहीं, मेरा बच्चा, मैंने पाला इसको, समझी तुम? अब बहुत हुआ, निकल लो यहाँ से। तारा उन्हें धक्के मारकर भगा देती है, जिसके बाद सागर और निशा पुलिस का सहारा लेकर अपने बच्चे को ले जाते हैं, लेकिन कुणाल बिना तारा के रह ही नहीं पाता। वहीं तारा भी अपने बच्चे से दूर होने पर रोती रहती। उस दिन दिवाली का त्योहार होता है। तारा कुणाल की याद में गरीब बच्चों को खाना, पैसे और गर्म कपड़े देने जाती है। वहीं दूसरी तरफ निशा भी कुणाल को लेकर दीपावली के त्योहार का सामान लेने जाती है, लेकिन उसी दौरान निशा और कुणाल का एक एक्सीडेंट हो जाता है। हाय मेरा बच्चा, हाय कोई मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को हॉस्पिटल ले चलो। वहाँ खड़े लोगों में से कुछ लोग कुणाल को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन कुणाल अपनी सांसें बहुत पहले ही छोड़ चुका होता है। कुणाल के मरने के बाद तारा, निशा और सागर तीनों की जिंदगी तबाह हो जाती है, जिसके बाद वह तीनों दीपावली वाले दिन गरीब बेसहारा बच्चों को ढूंढ कर उनकी मदद करते हैं और उन्हें स्कूल में डालते हैं। वहीं अब तारा सब कुछ छोड़कर निशा और सागर के दिए पैसों से स्कूल खोलती है और हर दिवाली वाले दिन वह उन गरीब बच्चों की जिंदगी में रोशनी भरने की कोशिश करती है।